सभी हाथ जोड़ ले वे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोए सबसाहुडम्। महाकवि धनंजय द्वारा विरचित विषापहार स्तोत्र, विष को हरने वाला अर्थात मिथ्यात्व रूपी विष को, मोह राग द्वेष रूपी विष को, विकारी भाव रूपी जो विष है हमारे श्रद्धा में, ज्ञान में और चारित्र में, इस विष को हरने वाला यह बहुत सुंदर स्तोत्र महाकवि धनंजय ने लिखा है, जिसमें आदिनाथ भगवान की बहुत सुंदर भक्ति, बहुत सुंदर भावों को लेकर भक्ति यहाँ पर महाकवि ने की है, जिसमें हम सभी भी उनकी भक्ति करने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं, अर्थ समझने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। जिस क्रम में हम पहुंचे थे 17वें श्लोक पे, तो अभी थोड़ा सा रिवीजन करते हुए हम 10वें श्लोक से थोड़ा सा फटाफट से रिवीजन देखते हैं, फिर आज हम 17वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। 10वें श्लोक में हमने पढ़ा था कि महाकवि धनंजय क्या कहना चाह रहे हैं कि आदिनाथ भगवान काम विजयी है, अर्थात काम रूपी जो वासना है उसके विजयी है, उस पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। हे आदिनाथ भगवान, आपने जो काम है उस पर उसको बहुत अच्छे से आपने उसका नाश कर दिया है। आप अब वो ऐसा आपने नाश किया है कि अब वह काम आपके आसपास भी नहीं भटकता, वह आपके पास आता ही नहीं। और क्यों आएगा? क्योंकि आप तो उस काम के प्रति जागृत हैं, क्योंकि आपने उसका नाश कर दिया है और कहीं वापस से वह मेरे पास ना भटकने लगे और मेरी परिणति को विकार रूप में परिणत ना कर दे, ऐसे वासना के प्रति आप जागृत हैं। शिव आदि और विष्णु आदि को भी काम विजयी कहा जाता है, पर उन्होंने भी काम सेवन करके अपने अपने परिवार आदि बसाए, तो उनको भी हम काम विजयी भगवान कैसे कह सकते हैं? काम विजयी तो हे एकमात्र हे आदिनाथ भगवान आप ही हैं, आपने ही काम पर विजय प्राप्त की है। 10वें श्लोक पे पढ़ा था, फिर उसके बाद हम बढ़े थे 11वें श्लोक की तरफ। 11वें श्लोक में हमने पढ़ा था, हे आदिनाथ भगवान आप कैसे हैं? स्वतः गुणवान है, आप अपने अंदर से, आपका स्वभाव ही गुणवान है, आप में ही इतने अनंत गुण पाए जाते हैं कि आपको किसी से उधार लेने की या अपनी प्रसिद्धि के प्रयोजन से किसी से उधार लेने की, किसी से गुण मांगने की जरूरत नहीं है। हे भगवान, क्या कहा यहाँ पर? हे भगवान, आप स्वयं ही गुणवान हैं। जैसे समुद्र के पास जाकर के यदि तालाब की निंदा करें और तालाब के पास जाकर के समुद्र की निंदा करें, तो इससे समुद्र की या फिर तालाब की कोई भक्ति नहीं हो रही है। वैसे हे भगवान, मैं आपके पास आकर के अन्य जो कुदेवादी हैं उन सब की निंदा करूं और समझूं कि इससे आप गुणवान हैं, तो यह तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है। हे भगवान, तालाब तालाब है और समुद्र समुद्र है, तालाब तालाब है, सागर सागर है। वैसे हे भगवान, आप हैं, आप गुणवान है, और वे कुदेवादी गुणवान नहीं है, तो वे कुदेवादी है, इसलिए तो वे कुदेवादी कहे जाते हैं। पर उनकी निंदा यदि मैं आपके सामने करूं कि आपकी इससे बड़ाई हो रही है, तो यह तो बिल्कुल ही गलत बात है। इसलिए हे भगवान, आप स्वयं ही गुणवान है, आप ही इतने गुणवान है कि हमें दूसरों की निंदा करके आपके गुणों का बखान करना पड़े, यह तो, इससे तो आपकी ही गुण कम है यह सिद्ध हो रहा है। इससे आप में अनेक गुण है यह सिद्ध कैसे होता है? इसलिए भगवान, आप तो स्वयं ही अनेक गुणवान है। ये वाली बात हमने 11वें श्लोक में पढ़ी। ठीक है, सबको याद है ना? थोड़ा 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 सा एकदम भूल तो नहीं गए सब, एकदम ही बिल्कुल सपाट?
नहीं ना, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम बढ़े थे 12वें श्लोक की तरफ, जिसमें हमने देखा था कि हे भगवान, आप कैसे हैं? आप कार्य कारणज्ञ हैं, आप कार्य और कारण के ज्ञाता हैं। कार्य और कारण के ज्ञाता कैसे हैं? कि हे भगवान, इस जीव का और कर्म का अनादि से कार्य कारण संबंध चला आ रहा है। उस कार्य कारणज्ञ, उस कार्य कारण के ज्ञाता हैं आप, जानने वाले हैं। और आपने हमको आप जानते हैं, इसलिए आपने हमको उस कार्य कारण संबंध को बहुत अच्छे से बताया है। हे भगवान, इस जगत में जैसे एक नाव है और नाविक है, तो नाव हो यदि नाविक ना हो तो वह समुद्र को पार नहीं कर सकता, और नाविक है और नाव ना हो तो भी हम उस समुद्र को पार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि समुद्र को पार करने के लिए नाव और नाविक दोनों की आवश्यकता है। ऐसा इन दोनों के जो इन दोनों का जो कार्य कारण भाव है ना भगवान, आपने उसका नेतृत्व बहुत अच्छे से किया है, उसको बहुत अच्छे से हम सबको समझाया है। कैसे? कि जैसे नाव और नाविक में कार्य कारण संबंध है, वैसे ही जीव में और कर्म में भी कार्य कारण संबंध है। आप जैसे आपका पीछा कर्म कभी नहीं छोड़ेगा। आप जैसे जैसे कर्म बांधोगे वैसे वैसे उदय रूप आएंगे ही आएंगे, यह निश्चित है। ये निश्चित नहीं है कि अभी आएंगे, कि अगले भव में भी आ सकते हैं, इस भव में भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं जब उनको आना होगा। पर वे उनका उदय आएगा ही आएगा, यह तो बात पक्की ही है। इसलिए जैसे कर्म, ऐसा कहा जाता है कि कर्म जीव को घुमाता है, तो वैसे ही हे भगवान, इन दोनों का जो कर्म का और जीव का जो नेतृत्व भाव, जो नेतृत्व आपने किया है, हम सबको बताया है, वह अकथनीय है। ठीक है, ये वाली बात हमने 12वें श्लोक में पढ़ी थी। उसके बाद हम बढ़े थे 13वें श्लोक की तरफ। 13वें श्लोक में क्या बताया था? हे आदिनाथ भगवान, आप अज्ञ चेष्ट, आपने हमको बताया है कि अज्ञानी जीव की चेष्टा कैसी होती है। अज्ञानी जीव कैसी कैसी हरकतें करता है जब वह पागल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वह अज्ञानी है। जब उसको वस्तु की यथार्थता पता नहीं है तो वह उसके विपरीत ही चेष्टा करेगा। वो वाली बात आपने हमको बताई है। हे भगवान, अज्ञानी जीव ऐसी ऐसी विपरीत चेष्टाएं करता है कि उसको सुख चाहिए है तो वह दुख रूप कार्य करता है। ठीक है, उसको सुख चाहिए है तो वह दुख रूप कार्य करता है। ठीक है, और धर्म चाहिए उसको तो वह पाप रूप आचरण करता है। हे भगवान, जब सुख चाहिए तो सुख रूप कार्य करने से ही तो सुख की प्राप्ति होगी, दुख रूप कार्य करने से तो दुख की प्राप्ति होगी। और जब धर्म चाहता है तो धर्म के उचित जो आचरण है वह तो करना ही होगा। पर यह जीव धर्म चाहता है लेकिन उसके अनुचित अर्थात पाप रूप आचरण करता है। तो यह तो बिल्कुल ही असंभव बात है। कोई व्यक्ति या फिर कोई बालक यदि रेत में से तेल निकालना चाहे तो वह कभी नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। 3 काल निकल जाए तो भी वह नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें पाया ही नहीं जाता। वैसे ही हे भगवान, यदि कोई सुख चाहता है और दुख रूप कार्य करे तो उसे कभी भी जीवन में उसको कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, ऐसे इस प्रकार की विपरीत विपरीत चेष्टाएं, विपरीत विपरीत आचरण और विपरीत विपरीत श्रद्धा अज्ञानी जीव करता है। ऐसे अज्ञानी जीव की चेष्टा 13वें श्लोक में महाकवि धनंजय ने हमको बताई। उसके बाद 14वें श्लोक में बढ़ते हैं। तो 14वें श्लोक में महाकवि धनंजय भगवान आदिनाथ की भक्ति करते हुए कहते हैं, हे आदिनाथ भगवान, आप विष के हरता हैं, आप विष का हरण करने वाले हैं। हे भगवान, लोग कई मणियां पहनते हैं, कई औषधियों का ग्रहण करते हैं, मंत्र तंत्र करवाते हैं, मंत्र फुकवाते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, अंधा, जो भी वो सारी चीजें होती है वश में कर लेते हैं, और ये सारी चीजें। हे भगवान, विषापहारम, हे भगवान, आप स्वयं ही विष के हरने वाले हैं। कौन से विष के? वो सांप ने, सर्प ने डस लिया उस विष के नहीं,
भगवान आप तो हमको अनादि से जो मैं दुखी हूं ना, उस अनादिकालीन जो दुख है, जो दुख देने वाला जो विष है ना, ऐसा मिथ्यात्व, ऐसा मोहराग द्वेष, ऐसी कषाय, ऐसे पाप, उन विष के हरने वाले हो, उन विष के नाश करने वाले हो। इसलिए हे भगवान, आप ही मणि हो, आप ही औषधि हो, आप ही मंत्र हो और आप ही रसायन हो। हे भगवान, ये सब तो आपके ही पर्यायवाची है। हे आदिनाथ भगवान, आप ही मणि है, आप ही औषधि है, आप ही मंत्र है, आप ही रसायन है, ये तो आपके ही पर्यायवाची है, आपके ही पर्यायवाची नाम है। ऐसे हे आदिनाथ भगवान, आप विश्व के हरने वाले हो। 14वें श्लोक में हमने यह पढ़ा था। 15वें श्लोक की तरफ गए थे, तो 15वें श्लोक में हमने पढ़ा था कि भगवान आप कैसे हो, समदृष्टि वीतरागी हो। समदृष्टि मतलब क्या, कि समान दृष्टि वाले वीतरागी हो। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि जब वीतरागी है तो समान दृष्टि वाले ही होंगे, क्योंकि वीतराग तो समान दृष्टि वाले ही होते हैं, है ना। तो समदृष्टि क्यों लगाया, उसकी बात भी हमने, उसकी चर्चा भी हमने जब 15वें श्लोक का अर्थ समझ रहे थे तब विशेष रूप से की थी। अब इसका सामान्य अर्थ हम देखते हैं। हे भगवान, चित्तेन किंचित कृतवानसि त्वं देवः कृतश्चेतसेन सर्वम्। हे भगवान, जिसने, आपने अपने हृदय में किसी को नहीं रखा, हे भगवान आपने अपने हृदय में किसी को नहीं रखा, लेकिन जिसने आपको अपने हृदय में रख लिया ना, उसने पूरा जगत अपनी मुट्ठी में कर लिया, सारी चीजें अपनी मुट्ठी में कर ली। हे भगवान, जिसने आप वीतरागी हो, आप वीतरागी हो, इसलिए आपने अपने भक्त गणों के लिए आपने सॉफ्ट कॉर्नर रखा होगा ना। और जो आपकी निंदा करते हैं उनको तो ठीक है, जो हो रहा है तो होने दो, ऐसा करते गया क्या? नहीं। हे भगवान, आपने, आपकी कोई निंदा करे, कोई भक्ति करे, कोई नहीं करे, आप तो वीतरागी हो, आप समान दृष्टि वाले हो, आपको किसी से कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने अपने हृदय में किसी को नहीं रखा है, आपने अपने किसी के लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखा। क्यों? क्योंकि आपके भगवान मोह राग द्वेष का तो नाश हो चुका है ना, इसलिए तो आप वीतरागी कहलाते हो। और आपने अपने हृदय में किसी को नहीं रखा, इसलिए आप समदृष्टि कहलाते हो। लेकिन हे भगवान, जिसने आपको अपने हृदय में रखा है, वह तो धन्य धन्य हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसने अपने मुट्ठी में सबको कर लिया, अर्थात उसकी कोई इच्छाएं ही शेष नहीं रह जाती। हे भगवान, जिसने आपको अपने हृदय में रखा ना, उसकी कोई भी इच्छाएं शेष नहीं रह जाती, अर्थात सारी इच्छाओं की पूर्ति कहो या नाश कहो, वह हो जाती है। इसलिए हे भगवान, जो भी आपको अपने चित्त में रखता है, वह अंत में सुख को ही प्राप्त करता है। 16वें श्लोक की तरफ हम गए थे। 16वें श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक था। क्या बताया यहाँ पर महाकवि धनंजय ने? हे भगवान, आप त्रिकालज्ञ हैं, आप त्रिकाल के ज्ञाता हैं। त्रिकाल मतलब तीन काल। तीन काल मतलब कौन कौन से तीन काल है, कोई नाम बताएगा? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। बिल्कुल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये तीन काल, इनके ज्ञाता हो, इनको जानने वाले हो भगवान। यहाँ पर क्या कहा? त्रिकाल तत्वम त्वम वै त्रैलोकी। हे भगवान, ये तीन काल में जितने भी तत्व है ना, जितने भी द्रव्य हैं, उन सबको आप जानने वाले हो। इसको आप, इसलिए आपको क्या बोलते हैं? त्रिलोकी बोलते हैं। ठीक है, त्रिलोकी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहा कि हे भगवान, ये तीन तो संख्या मात्र है। आप त्रिकाल के ज्ञाता हो, तो आपका ज्ञान भी, जब तीन काल बोल रहे हैं तो ये संख्या निश्चित हो गई, मतलब मर्यादित हो गई। तो भगवान जब तीन काल की ज्ञाता आपको कहते हैं, तो आपका ज्ञान भी मर्यादित हो गया। समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कहा? विशेष चर्चा हमने की थी, इसका अर्थ कोई बताएगा मुझे अभी? थोड़ा बहुत जिसको याद हो, कोई ट्राई कर सकता है क्या? हाँ, इसमें ना ये है कि तीन काल मतलब अगर संख्या की अपेक्षा देखें तो तीन तो बहुत छोटा है, अनंत बहुत बड़ा हो जाएगा उसकी अपेक्षा। चाहे हम असंख्यात बोले चाहे अनंत बोले, तो तीन तो बहुत छोटा है।
तो उस अपेक्षा से तो फिर आपका ज्ञान भी सीमित कहा जाएगा या मर्यादित। और अगर ऐसे अनंत लोक भी मतलब इसमें होते विश्व में, तो आपको वो सब जानने में आते बिल्कुल वैसे ही उसी क्लियरिटी के साथ जैसे अभी है। और दूसरी अपेक्षा ये भी है कि आप एक ही सिद्ध अनेक सिद्ध मतलब अनंत सिद्धों को भी जानते हैं, तो उनके ज्ञान में जितने लोग हैं वो सब लोग भी आपके ज्ञान में झलक रहे हैं। तो ऐसे करके अनंत सिद्ध हैं, तो अनंत लोग तो आपके ज्ञान में झलक ही रहे हैं। तो इस अपेक्षा से भी हम कह सकते हैं कि आप अनंत को जानने वाले हैं, अनंत लोग को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। यहाँ पर क्या कहा कि हे भगवान, कहते हैं कि तीन लोग हैं तो आप तीन लोग के ज्ञाता हैं। तीन लोग के ज्ञाता ही क्यों कहा? क्योंकि जगत में है ही तीन लोग, इसमें क्या करें? चार लोग होते, पांच लोग होते, छह लोग होते, 10 लोग होते, अनंत लोग होते तो आप उनको भी जानते। पर अब क्या करें, तीन ही लोग हैं तो आप तीन लोग को जानने वाले हो। हे भगवान, आप तीन लोग के, तीन लोगों के सारे तत्वों को, सारे द्रव्यों को, सारे पदार्थों को, सारी वस्तुओं को ज्यों का त्यों जानने वाले हो। ठीक है। हे भगवान, तीन लोक में जितने थे उन सबको तो आप जान ही रहे हो, लेकिन इसके अलावा भी जितने लोक होते और उनमें जितने तत्व, जितने द्रव्य होते, तो आप उनको भी जान सकते थे भगवान। ये तीन लोग कह के तो मर्यादित वस्तु हो गई, लेकिन आप तो अनंत के ज्ञाता हैं। अनंत वस्तुएं भी होती तो हे भगवान आप उनको भी जानते, और आप अभी भी अनंत को ही जान रहे हैं। कैसे? कि आपने मुझे जाना तो मेरे आप तीनों कालों को जान रहे हैं, तीनों कालों के अनंत भवों को जान रहे हैं। जो ही आंटी जी को जान रहे तो उनके तीनों काल, ज्योति आंटी जी को तो उनके तीनों काल, रीतू दीदी के तो उनके तीनों काल। अर्थात क्या कि इस लोक में जितने भी प्राणी हैं, भले वह एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, सारे पदार्थों को, सबको, उनके तीनों लोकों को, उनके तीनों कालों को भगवान आप जान रहे हो। तो इस अपेक्षा से तो आप अनंत को जान ही रहे हो, लेकिन चूंकि आप त्रिकाल हो, आप त्रिकाल के ज्ञाता हो, अर्थात तीन लोक जगत में प्रसिद्ध हैं, तो आपको तीन लोक का ज्ञाता कहा जाता है। पर भगवान, इस जगत में अनंत काल होते, अनंत लोक होते, तो उसको भी आप बड़ी आसानी से ज्यों का त्यों, जैसे अभी तीन काल को जान रहे हो, वैसे के वैसे अनंत काल को भी जान लेते, जानने में आप समर्थ हो। इसमें हमने एक उदाहरण भी पढ़ा था, कौन बताएगा क्या उदाहरण था वो? कोशिश, याद आया कुछ? बेल? हाँ, जूही आंटी जी बोल रही, हाँ। अच्छा, याद आया अभी पूरा उदाहरण किसी को? हाँ, वो बांस हाँ। का यदि कोई मकान हो और बेल लगी हुई हो, तो एक बांस से चढ़ के पूरे में भी चढ़ जाए तो ऐसा नहीं है कि उसकी योग्यता नहीं है और बढ़ने की, कि वो वहीं तक ही सीमित हो जाए। उसकी तो योग्यता है, पर वो घर ही उतना ही है बांस का, इसलिए वो वहां तक ही चढ़ती है बेल। बिल्कुल। अब इसमें बेल की क्या गलती कि भाई बांस इतना है? बेल की योग्यता और चढ़ने, और लंबा बांस होता तो वो तो और चढ़ती जाती, चढ़ती जाती, चढ़ती जाती। इसमें बेल की क्या गलती? वो बांस ही उतना मर्यादित है। ठीक है, वैसे ही हे भगवान, ये तीन काल ही इतने मर्यादित है, इसमें आपकी क्या गलती? आपकी आपकी सामर्थ्य तो अनंत को जानने की है। ठीक है, ये वाली बात हमने 16वें श्लोक में पढ़ी थी। सबको समझ आ गया था 16वां श्लोक? चलिए आज हम बढ़ते हैं 17वें श्लोक की तरफ, जिसमें क्या बताया? हे भगवान, आप कैसे हैं? शुभकारी सेवा। हे भगवान, कैसी आपकी सेवा कैसी है? शुभकारी है, शुभ करने वाली है। जो भी आपकी सेवा करता है वह उसका शुभ ही होता है, अर्थात अच्छा ही होता है, भला ही होता है। कैसे? अभी हम देखेंगे। ठीक है, मैं पढ़ूंगी, आप दोहराना। नाकस्य पत्युः परिकर्म रम्यम। बोलिए। नाकस्य नाकस्य पत्युः परिकर्म रम्यम् रम्यम् नाकस्य पत्युः परिकर्म रम्यम।
नागस्य पत्युपरिकर्म रम्यम् नागम्य रूपस्य तवोपकारी नागम्य रूपस्य तवोपकारी नागम्य रूपस्य तवोपकारी नागम्य रूपस्य तवोपकारी तस्यैव हेतुः स्वसुखस्य भानो तस्यैव हेतु सुखस्य भानु तस्यैव हेतुः स्वसुखस्य भानो तस्यैव हेतु सुखस्य भानु रुद्विभ्रतशत्रुमिवादरेण रुद्विभ्रतश्चत्रुमिवादरेण रुद्विभ्रतशत्र रुद्विभ्रतशत्र, ठीक है, तत्र रुद्विभ्रतशत्रुमिवादरेण रुद्विभ्रतशत्रुमिवादरेण रुद्विभ्रतश्चत्रुमिवादरेण बहुत सुंदर। नाकस्य पत्युः परिकर्म रम्यं नागम्य रूपस्य तवोपकारी। बोलिए। नाकस्य पत्युपरिकर्म रम्यम् नागम्य रूपस्य तवोपकारी तस्यैव हेतुः स्वसुखस्य भानु रुद्विभ्रतशत्रुमिवादरेण तस्यैव हेतु सुखस्य भानु रुद्विभ्रतश्चत्रुमिवादरेण बहुत अच्छा। नाकस्य पत्युः परिकर्म रम्यं नागम्य रूपस्य तवोपकारी तस्यैव हेतुः स्वसुखस्य भानु रुद्विभ्रतशत्रुमिवादरेण। बोलिए। नाकस्य पत्युः नाकस्य पत्युः परिकर्म रम्यम् नागम्य रूपस्य तवोपकारी तस्यैव हेतुः स्वसुखस्य भानु रुद्विभ्रतश्चत्रुमिवादरेण। देखो, रुद्र विभ्रतश विभ्रतश, ठीक है, कॉमा लगा लो। रुद्र कॉमा विभ्रतश कॉमा छत्र कॉमा विवादरेण, ठीक है। हाँ, रुद्विभ्रतशत्रुमिवादरेण। हाँ, चलो एक बार साथ में पढ़ेंगे। नाकस्य पत्युपरिकर्म रम्यम् नागम्य रूपस्य तवोपकारी तस्यैव हेतु सुखस्य भानु रुद्विभ्रतश्चत्रुमिवादरेण। हाँ, अब आई लास्ट लाइन सबको पढ़ने में। रुद्विभ्रतश्चत्रुमिवादरेण। हाँ, अभी फिर आप बोलोगे ना ऐसे बार बार तो वो आ जाएगा। चलिए, अब कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए। नाकस्य पत्युः परिकर्म रम्यं नागम्य रूपस्य तवोपकारी तस्यैव हेतुः स्वसुखस्य भानु रुद्विभ्रतश्चत्रुमिवादरेण। हाँ, रुद्विभ्रतश छत्र, श है ना, तो वो भी पढ़ना है। हाँ, रुद्विभ्रतश्चत्र। कुछ हाँ, गड़बड़ है इसमें? नहीं, अब सही है, अब ठीक सही है, है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। अब कौन पढ़ेगा? ज्योति आंटी से आप पढ़ेंगी? हाँ, पढ़े।
नाकस्य पत्युः परिकर्म रम्या नागम्य रूपस्तपोपकारी तस्यैव हेतु सुखस्य भानु रुदर्विव्रतश्छत्रिमिवादरे रुद्भिव्रतश्छत्रमिवादरेण रुद्भिव्रत रुद्रविप्रश्चत्रमिवादरेण रुद्भि, आप दोहराना, मैं बोल रही हूँ। रुद्भि, 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 रुद्भि भ्रतश, व्रतस् भ्रतश, व्रतस् छत्र तत्र मिवादरेण। निवादरेण हाँ रुद्रविप्रतश्छत्रमिवादरेण। हाँ, अब सही है। अब आप इसको पढ़ोगे ना 4-5 बार तो वो बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए अब कौन पढ़ेगा? सपना आंटी जी, आप पढ़ेंगी? हाँ, पढ़िए पढ़िए। नाकस्य पत्युः परिकर्म रम्यं नागम्य रूपस्य तवोपकारी तस्यैव हेतुः स्वसुखस्य भानु रुद्विव्रतश्छत्रमिवादरेण। बहुत सुंदर, एकदम सही। अब कौन बचा है? जूही आंटी जी, आप कहाँ गए? मैं पढ़ हाँ, पढ़िए। नाकस्य पत्युः परिकर्म रम्यं नागम्य रूपस्य तवोपकारी तस्यैव हेतु स्वसुखस्य भानु रुद्विव्रतश्छत्रमिवादरेण। एकदम सही। अब कौन बचा है? मैं पढ़ती हूँ। हाँ, पढ़िए। नाकस्य पत्युः परिकर्म रम्यं नागम्य रूपस्य तवोपकारी तस्यैव हेतु स्वसुखस्य भानु विव्रतश्च छत्रमिवादरेण। हाँ, आखिरी लाइन वापस। विव्रतश्च छत्रमिवादरेण। इसमें ना श के बाद जो च है ना वो आधा है, श भी आधा है और च भी आधा है। ठीक है, तो रुद्र, विव्रतश्च छत्रमिवादरेण। हाँ, रुद्भिव्रतश्छत्रमिवादरेण। ठीक है, तो श के साथ ही हम चा को पढ़ेंगे क्योंकि दोनों आधे आधे हैं, पूरा शा भी नहीं है और पूरा चा भी नहीं है। तो रुद्भिव्रतश्छत्रमिवादरेण। चलिए, इसका अर्थ देखें हम। इधर क्या बताया है? हे भगवान आप कैसे, हे भगवान आप कैसे हैं ये नहीं बताया। हे भगवान आपकी सेवा कैसी है, अर्थात जो आपकी सेवा करता है वह किस चीज को प्राप्त करता है? शुभ, शुभ को प्राप्त करता है। अर्थात हे भगवान आपकी सेवा शुभ कर है, अर्थात शुभ को देने वाली है। हाँ, यहाँ पर क्या बताया है? नाकस्य पत्युः, पहली लाइन, पहला और दूसरा शब्द। नाकस्य पत्युः, नाकस्य पत्युः मतलब स्वर्ग के पति इंद्र की, स्वर्ग के पति इंद्र। ठीक है, स्वर्ग के अधिपति कौन कहलाता है? इंद्र। ठीक है, तो स्वर्ग के अधिपति अर्थात इंद्र, उस इंद्र की रम्यम, रम्यम मतलब मनोहर, सुंदर, आकर्षित। ठीक है, ऐसी रम्यम परिकर्म सेवा। ठीक है, परिकर्म सेवा, स्वर्ग के पति इंद्र की मनोहर सेवा अगम्य रूपस्य, अगम्य रूपस्य मतलब अज्ञेय स्वरूप वाले आपका उपकार, तब मतलब आपका, उपकारी ना, उपकार करने वाली नहीं है किंतु जिसका स्वरूप ज्ञात है। देखो, हे भगवान आप कैसे हैं? हमने अब तक क्या पढ़ा पिछले श्लोकों में? हे भगवान आप अगम्य हैं, परैरचिंत्यम, अचिंत्य है आप। कैसे अचिंत्य है? कि हम सबके चिंतन में आने योग्य नहीं है। हे भगवान आपके गुणों को जानने में मैं असमर्थ हूँ, मैं अगम्य हूँ, मैं आपके
गुणों को जानने तक पहुंच ही नहीं सकता। हे भगवान, आपके गुण हम सभी के लिए अगम्य है, अर्थात आपके सारे गुणों का ध्यान, सारे गुणों की सब कुछ हमें पता हो ऐसा नहीं है। हमने पढ़ा था ना, हे भगवान आप कैसे हैं, आप कितने हैं, हमको नहीं पता, हमारी सामर्थ्य ही नहीं है कि हम आपके गुणों को जान सके, है ना। ऐसे अगम्य स्वरूप वाले की कोई उनके गुणों को जान ही नहीं सकता, ऐसे स्वरूप वाले हे आदिनाथ भगवान, जो स्वर्ग का इंद्र है ना, स्वर्ग का इंद्र, स्वर्ग का अधिपति, सबसे बड़ा जो स्वर्ग में शासन करता है, ऐसा जो इंद्र है, वो इंद्र भी आपकी सेवा करता है, आपकी सेवा करता है। तो उस इंद्र की आपके प्रति सेवा करने से भी उपकार, उसका कुछ उपकार कर, हे भगवान, इंद्र भी आपकी यदि सेवा कर रहा है तो वो आप पे कोई उपकार नहीं कर रहा। समझ में आया? मुझे कोई तकलीफ हो जाए, मुझे कोई बुखार हो जाए, तो आप लोग मेरी सेवा करने आओगे, तो ये आपका उपकार रहेगा कि मुझे जब जरूरत थी तब आप सभी सेवा करने आए, ठीक है। लेकिन आदिनाथ भगवान के यदि इंद्र भी सेवा करता है तो वह आदिनाथ भगवान के प्रति कोई उपकार नहीं कर रहा। अगम्य स्वभाव वाले आदिनाथ भगवान उपकार, वह इंद्र आपके प्रति कोई उपकार नहीं कर रहा। आप मेरी बात समझ रहे हो? देखो अभी उदाहरण से समझ में आएगा। नाकस्य पत्यु, स्वर्ग के पति इंद्र की, रम्य मनोहर, इतनी अच्छी सेवा तो कोई कर ही नहीं सकता। ऐसी सेवा, मनोहर सेवा, मन का हरण करने वाली जो सेवा है, वैसी सेवा स्वर्ग का पति इंद्र करता है। किसकी? अज्ञेय स्वरूप वाले, अर्थात हे भगवान हे आदिनाथ भगवान आपकी। तब आपका उपकारी ना, उपकार करने वाली नहीं है वो सेवा, आपका उपकार करने वाली नहीं है। किंतु जिसका स्वरूप ज्ञात है, भगवान आपका तो हमको अच्छे से ठीक तरीके से स्वरूप भी ज्ञात नहीं है, लेकिन जिसका स्वरूप ज्ञात है, उदाहरण दे रहे हैं, किसका स्वरूप ज्ञात है? भानु, भानु मतलब सूर्य के लिए। हे भगवान, सूर्य के लिए आदरीण, सूर्य का आदर करने के लिए, सूर्य के प्रति रिस्पेक्ट दिखाने के लिए आदर पूर्वक क्षत्रम उद्विभ्रतः इव, क्षत्रम अर्थात छत्र को, छाते को, छत्र को, उद्विभ्रतः धारण करने वाले की तरह, तस्य एव उस इंद्र के ही, स्वसुखस्य आत्म सुख का हेतु कारण है। देखो आपको शाब्दिक अर्थ समझ में आया? अब मेरी बात सुनना। जैसे सूर्य का स्वभाव क्या है? प्रकाशित होना, ठीक है, ठीक है, प्रकाशित होना। कितनी तीव्र गर्मी लगती है हमको कि सूर्य की जो ज्वाला, मतलब ज्वलायमान प्रकाशित होना उसका स्वभाव है, ठीक है, ज्वलित प्रकाशमान होना उसका स्वभाव। अब मैं जाऊं कि सूर्य देवता आप कब से प्रकाशित हो रहे हैं, आप कब से ऐसे ज्वलायमान हो रहे हैं, अंदर से जल रहे हैं, आपके अंदर कितनी गर्मी होगी, मैं छाता लगा देती हूँ, ठीक है। तो मैं सूर्य के प्रति रिस्पेक्ट दिखाने के लिए कि आप थक गए होंगे प्रकाशित करते 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 करते, तो मैं छाता लगा देती हूँ। अब बताओ, सूर्य के प्रति मैंने सेवा तो की, परंतु इस सेवा से सूर्य को कुछ हुआ क्या फायदा? कि भाई सूर्य को रिलैक्स मिल गया हो, तब तक उसने पानी वानी पी लिया हो, 5-10 मिनट लेट लिया हो, ऐसा कुछ फायदा मिला क्या सूर्य को? नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि सूर्य का स्वभाव ही प्रकाशित होना है। आ रही है बात समझ में? आप कितना भी बड़ा छाता लेकर उसके सामने, जिसमें पूरी दुनिया भी समा जाए, तो अपन सोचे कि चलो सूर्य को शांति मिल रही होगी, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उसका स्वभाव ही प्रकाशित होना है। हम कितनी भी उसकी सेवा कर ले और कितनी भी उसका कि भाई सूर्य को रेस्ट करना है, हम तब तक प्रकाशित हो जाते, ऐसा नहीं है। हे भगवान, वैसे ही इंद्र आदि भी आपके समक्ष आपकी सेवा करने आते हैं, ठीक है, लेकिन वे आपके प्रति उपकार नहीं कर रहे कि भगवान को शांति मिल गई होगी, भगवान ने 5-10 मिनट सो लिया होगा, थोड़ी आंखें खोल के देख लिया होगा क्या चल रहा है दुनिया में, हाथ ऐसे रखते रखते थक गए होंगे तो चलो थोड़ा हाथ सीधा कर लिया होगा, ऐसा किया होगा भगवान ने क्या?
नहीं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या आया? हे भगवान, आपके प्रति आपकी कोई सेवा करने आता है ना, ठीक है, तो इससे वो आपके लिए उपकार करने वाली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको जरूरत ही नहीं है। आप तो अतीन्द्रिय सुख का निरंतर भोग कर रहे हैं और आप थकते नहीं है कि आपकी कोई सेवा करे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे मैं उस छाते को लेकर ऐसे पकड़कर खड़ी हो गई कि सूर्य को थोड़ी देर के लिए शांति मिल जाएगी, तो सूर्य तो प्रकाशित वैसे भी हो ही रहा है। ठीक है, वो तो उससे उल्टा मुझे ही फायदा हो रहा है कि सूर्य का प्रकाश मुझ पर नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं छाता खोली हुई हूँ। आप धूप में छाता ले जाते हुए लोगों को देखते हो कि नहीं देखते हो? क्यों ले जाते हैं धूप में छाता? क्योंकि उनको धूप ना लगे। ठीक है, वैसे ही हे भगवान, वो छाता खोलकर मैं आपकी सेवा के लिए खड़ी हुई हूँ, लेकिन इससे आपकी सेवा तो दूर, उससे मेरा ही भला हो रहा है कि मुझे धूप नहीं लग रही। आ रही है बात समझ में? वैसे ही आदिनाथ भगवान, जो आपके पास सेवा करने आया है ना, ऐसा जो स्वर्ग का अधिपति इंद्र है, वह आपकी सेवा करने आया है, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप तो वीतरागी हो, आपको कोई सेवा की वैसे भी जरूरत नहीं है, लेकिन उससे हे भगवान उस इंद्र का फायदा हो रहा है। उस इंद्र का क्या फायदा हो रहा है? कि उसको शुभ कर्मों का बंधन हो रहा है, पुण्य का बंध हो रहा है, उसके अच्छे भाव हो रहे हैं, निर्मल परिणाम हो रहे हैं, जिसके फलस्वरूप उसका जीवन भी शुभ होगा। इसलिए हे भगवान, आपकी सेवा शुभ करने वाली है, अच्छा करने वाली है। आ रही है बात समझ में? हमने 2 पॉइंट पढ़े। 1 मिनट, चलो, समझ में आया कि नहीं आया? एक तो वीडियो बंद है, तो मुझे चेहरा देख के भी कुछ चेहरा भी नहीं दिख रहा कि मैं चेहरा देख के समझ जाऊं। बहुत इजी श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। एक उदाहरण और समझेंगे हम। जैसे आपका कोई दोस्त है और वो बहुत धनवान है, मतलब इतना कि अपार धन वैभव है उसके पास, कोई कमी नहीं है, वो चाहे तो वो पूरी दुनिया खरीद सकता है, इतना वैभव है उसके पास। ठीक है, और आपके पास इतना वैभव नहीं है, पर आप उससे मिलने जा रहे हो, तो आप उससे मिलने जा रहे हो तो आप खाली हाथ तो जाओगे नहीं। तो आपकी जितनी हैसियत थी, ऐसे आपने 2 स्वर्ण मुद्रा खरीदी। ठीक है, 2 सोने के कॉइन्स आपने खरीदे कि गिफ्ट करने हैं। अब आप अपने दोस्त के पास गए, 2 स्वर्ण मुद्रा लेकर के गए, आपने उसको भेंट की। ठीक है, अब जो पूरी दुनिया खरीद सकता है, उसको 2 स्वर्ण मुद्रा देकर के आप उसके ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहे हो। उसके लिए तो 2 स्वर्ण मुद्रा तुच्छ ही है। अरे मैं तो पूरी दुनिया खरीद सकता हूँ, ये 2 सोने के बिस्किट क्या काम के? आ रही है बात समझ में? है ना? ऐसे हे भगवान, आप तो 3 लोक के अधिपति हो, आपको सेवा की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, सेवा करवाने से क्या मिलता है? सुख मिलता है। आपने कुछ किया, किसी का अच्छा किया, भला किया, दवाई खिलाई, उससे सुख मिला ना, उसकी तबीयत ठीक हो गई। ठीक है, ऐसे मैंने आदिनाथ भगवान की सेवा की और मैं सोच रही हूँ आदिनाथ भगवान खुश हो गए, उनको सुख की प्राप्ति हो गई। अरे उनको सुख की जरूरत ही नहीं है, ऐसी सेवा की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो अनंत सुख के धारी है। आपके दोस्त को उन 2 स्वर्ण मुद्राओं की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास तो इतना वैभव है कि वो तो पूरी दुनिया खरीद सकता है। पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, अब आप उसके पास गए हो, ठीक है, अब लेकिन इससे आपका ही फायदा होगा कि आप उसके पास गए हो। क्यों? क्योंकि आप जाओगे, वो अच्छे से आवभगत करेगा, आपको एकदम 7 स्टार 8 स्टार बढ़िया एकदम अच्छी जगह रोकेगा, किसी महल में रोकेगा। ठीक है, आपकी व्यवस्था एकदम A to Z होगी, आपको सब हाथ में मिलेगा, 56 भोग मिलेंगे। ठीक है, पहनने के लिए वस्त्र एकदम उत्तम से उत्तम वस्त्र मिलेंगे। तो इससे आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? आप उससे मिलने गए तो हुआ कि नहीं हुआ? भले थोड़े टाइम के लिए वो सुख मिला, लेकिन आपको वो सुख तो मिला ना, जो आप घर पे नहीं भोग पा रहे थे। आ रही है बात समझ में? ठीक है, वैसे ही
हे आदिनाथ भगवान, जो आपकी सेवा करने आता है ना, तो वो आपके प्रति उपकार नहीं कर रहा, बल्कि उससे, उस सेवा से, उस जो आपकी सेवा कर रहा है ना, उसका खुद का ही भला हो रहा है। क्या भला हो रहा है कि वह क्या कर रहा है, वह उसके परिणाम निर्मल हो रहे हैं, वो शुभ कर्मों का बंधन कर रहा है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ये वाली बात, इसलिए भगवान आपकी सेवा शुभ कर है, अच्छा देने वाली है, पुण्य बंद कराने वाली है भगवान आपकी सेवा, पाप रूप में नहीं ले जाने वाली। आपको उस सेवा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये बात अलग है, लेकिन मेरा तो उस सेवा से भला हो रहा है। आया समझ में? और भगवान की सेवा करके हम समझे कि मैंने तो आज भगवान की खूब सेवा की, भगवान खुश हो गए, भगवान ने खूब, अरे तुम नहीं होते तो क्या होता, अरे तुम नहीं होते तो क्या होता, मुझ में तो ऐसी धूल धूल चढ़ जाती, ऐसा कह रहे हैं क्या भगवान? उनको जरूरत ही नहीं है, हम उनके प्रति उपकार नहीं कर रहे, बल्कि हमारा ही अच्छा हो रहा है, इसलिए भगवान मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। आ रही है बात समझ में कि नहीं आई? आप जब नौकरी करने जाते हो, तो जो आपका बॉस है ना, उसको आपकी अटकी नहीं है, आप उसका काम कर रहे हो, तो उसमें आपका प्रयोजन अच्छा हो रहा है कि मुझे सैलरी मिल रही है, मुझे पैसे मिल रहे हैं, इससे आप बॉस के प्रति कोई उपकार कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आ रही है बात समझ में? आप सेठ के प्रति कोई उपकार नहीं कर रहे हो, आपको पगार मिल रही है ना, जिससे आपका घर चल रहा है, इसलिए आपका ही अच्छा हो रहा है, इसलिए आप उसकी सेवा कर रहे हो। ऐसे हे जिनेंद्र भगवान, आपकी सेवा करके, आपकी सेवा, जो स्वर्ग का अधिपति है वो इंद्र, इतनी अच्छी सेवा, मन को हरण करने वाली, एकदम फर्स्ट क्लास सेवा आपकी वो कर रहा है, तो वह कोई उपकार नहीं कर रहा आपके ऊपर, बल्कि आपकी सेवा करने से उसका ही अच्छा हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? इजी श्लोक आया। है, इजी आया। श्लोक है। चलिए, कौन बताएगा? बोलूं? मैं बोलूंगी। हाँ। हे भगवान, आपकी सेवा सुख प्रदान करने वाली है, और आपकी सेवा से पुण्य का बंध, या पुण्य हमें पुण्य की ओर या सुख की ओर ले जाने वाली, सुख प्राप्त कराने वाली है। आपको यह सत्य है कि आपको हमारी सेवा से हम आपकी सेवा, क्या बोले, हम आपको हमारी सेवा से कुछ अंतर नहीं है, जैसे कि जैसे कि स्वर्गपति इंद्र भी आपकी कितनी भी मनोहारी सेवा करें, लेकिन उससे आपको क्या फर्क भगवान, यह तो स्वर्ग के इंद्र को ही सुख प्राप्त कराने वाली है। वेरी गुड। हे भगवान, हम तो आपके स्वरूप को जानते ही नहीं है, हमें तो ठीक तरीके से पता ही नहीं है आप कैसे हो, कितने हो, क्या स्वभाव वाले हो, कितने गुण है, तो मैं आपकी सेवा पूर्ण रूप से तो कर ही नहीं सकता, और जितनी भी कर रहा हूं तो उतनी आपके प्रति उपकार नहीं है। ठीक है, हमारा आपके प्रति उपकार नहीं है, वो तो हमारा ही अच्छा हो रहा है भगवान, आपकी भक्ति करने से, आपकी सेवा करने से। ठीक है, और कौन बताएगा? कठिन लगा क्या श्लोक? नहीं, मैं बताऊं? हाँ बताओ दीदी। इसमें ये है कि जैसे दिन में मतलब जैसे सूर्य को, अब मुझे वैसे एग्जांपल में क्वेश्चन भी है कि यहाँ पे जो सूर्य को छाता या छतरी, जो भी छत्र बोला है, वो दिखाने का मतलब है, तो वो सूर्य की हेल्प कहाँ कर रहा है? मतलब ऐसे अगर हम सूर्य को छाता क्यों दिखाएंगे? मेरा ये क्वेश्चन था। इसलिए दिखा रहे हैं, देखो ये तो पहली बात तो उदाहरण एक देश होता है, और दूसरी बात ये हम सब अल्प जीवों को समझाने के लिए उदाहरण लिया गया है। और फिर ये है कि यहाँ पर सूर्य के लिए, हे सूर्य आप थक गए होगे तो आप प्रकाशित मत हो। अच्छा, समझ में आ रहा? आप प्रकाशित मत हो, इसलिए मैं छतरी लगा दे रहा हूँ। ठीक है। ऐसा आया समझ में अभी रितु दीदी? हम्म। थोड़ा सा क्लियर तो हुआ? हाँ, इसमें ये हाँ है ना कि सूर्य को, जैसे सूर्य को हम ये बोले कि आपको जरूरत होगी, आप मतलब बहुत गर्म हो, या बहुत जल रहे हो, या बहुत थक गए होंगे, तो मैं हाँ आपको छत्र लगा देता हूँ, ऐसा हाँ है कि
सूर्य हाँ। की कोई मदद हम नहीं कर रहे हैं, कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, हम अपने स्वयं की हेल्प कर रहे हैं, उस छतरी से हमें ही फायदा होना है। ऐसे हाँ ही जिनेंद्र भगवान की सेवा करने वाले जो देवों के अधिपति इंद्र हैं, वो उन जिनेंद्र देव की सेवा करने से जिनेंद्र देव को कोई फायदा नहीं है। वो स्वयं अपना ही उससे मतलब अपना ही क्या भला कर रहे हैं, क्योंकि जिनेंद्र भगवान को तो जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। बिल्कुल। अब यहाँ पर दो बात, एक तो प्रयोजनभूत और एक अप्रयोजनभूत। प्रयोजनभूत बात कौन सी, कि हम इस प्रयोजन से भगवान की सेवा कर रहे हैं कि हमको पुण्य बंद होगा, ठीक है। और दूसरी बात कि हमारा कोई पुण्य बंद का प्रयोजन नहीं है, वो तो भगवान में आपकी भक्ति कर रहा हूँ तो अपने आप मुझे पुण्य बंद हो रहा है। कोई भगवान के दर्शन करने कोई पहली बार कोई प्राणी गया, इतना सा बच्चे को हम जैन बनाने के लिए मंदिर में लेकर जाते हैं कि नहीं, उसको क्या पता पुण्य पाप क्या होता है, पता है क्या उसको? वो तो बोलना भी नहीं जानता, भगवान को ठीक तरह से देख भी नहीं पा रहा, ठीक है, उसको कुछ भी नहीं पता, लेकिन वह मंदिर जाता है तो अपने आप उसको पुण्य बंद हो जाता है। तो दो बात यहाँ पर आई, एक तो इस प्रयोजन से भगवान की सेवा करना कि हमें पुण्य बंद होगा, और एक दूसरी बात कि अपने आप हो जाता है, ठीक है, पुण्य बंद होता ही है। आ रही है बात समझ में? तो दोनों अर्थों से हम ले सकते हैं यहाँ, एक तो बुद्धिपूर्वक और एक अबुद्धिपूर्वक जो हो जाता है वो। कई चीजें इसमें ऐसी अगर रहती। हाँ बुद्धिपूर्वक अगर जाएंगे जिन भगवान के पास, जैसा अपन ने स्टार्टिंग की क्लास में भी कहा था, तो वो तो पाप बंद का ही हेतु होगा। वो तो पाप बंद का ही है कि हम इस प्रयोजन, वो तो है ही, लेकिन एक लौकिक सुख की वांछा से यदि भगवान के पास हम जाते हैं तो निश्चित ही पाप बंद का कारण है। पर यदि भगवान की वही और हमारे परिणाम अच्छे हैं करते करते, तो पुण्य बंद भी होता है, ठीक है। हाँ, चलिए समझ में आया सबको? एक बार भावार्थ पढ़ के श्लोक को समाप्त करते हैं, कल बढ़ेंगे हम 18वें श्लोक की तरफ। हाँ, भावार्थ। जिस प्रकार कोई सूर्य के लिए छत्ता लगावे तो उससे सूर्य का कुछ भी उपकार नहीं होता, क्योंकि वह सूर्य छत्ता लगाने वाले से बहुत ऊपर है, ठीक है। आया समझ में दीदी? बहुत ऊपर है, परंतु छत्ता लगाने वाले को अवश्य ही छाया का सुख होता है। उसी प्रकार इंद्र जो आपकी सेवा करता था, उससे आपका क्या भला होता था? भगवान आंख खोल के देख लेते थे कौन कर रहा है, कौन सेवा कर रहा है, कौन सेवा कर रहा है, हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ऐसे, हाँ नहीं ना? तो उसी प्रकार इंद्र जो आपकी सेवा करता था, उससे आपका क्या भला होता था? उल्टा शुभाश्रव होने से उसी का भला होता था। किसका? जो इंद्र का। आपकी सेवा कर रहा था, सेवक, ठीक है। बहुत इजी श्लोक था, बहुत अच्छा श्लोक था। चलिए इसका पद्यानुवाद पढ़ते हैं। किसी का कोई प्रश्न है क्या इस श्लोक से रिलेटेड? सबको समझ में आया? हाँ यार, चलिए। मतलब इसमें एक हम ये भी ले सकते ना, एक अर्थ कि हम जैसे पुण्य बंध ले रहे हैं, तो वैसे मतलब आपके आपके जैसा बनने के लिए हम आपकी सेवा करते हैं, एक अर्थ ये हाँ ले सकते हैं क्या? हाँ, ये बिल्कुल, तो हम बेस्ट भगवान है। के समक्ष जाते भी इसलिए हैं कि हे भगवान, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, ठीक है, इसलिए भी भगवान के पास जाते ही हैं। पर यहाँ पर कहने का अभिप्राय ये है कि हम कितनी भक्ति सेवा भगवान की कर लें, इससे भगवान कुछ भी मतलब नहीं है, वे तो वितरागी हैं, हम उनके प्रति उपकार नहीं कर रहे। इसलिए इस भावना से यदि हम भगवान के समक्ष जा रहे हैं कि भगवान मैं आया हूं ना, इसलिए आपका दरबार इतना भरा हुआ है, हम मैं नहीं आता तो आपके तो कोई भक्ति नहीं थे, मैं नहीं आता तो कोई अभिषेक ही नहीं करता, कोई जिनवाणी में कवर ही नहीं चढ़ाता, भगवान मैं नहीं आता तो आपको गंधकुटी में कौन विराजित करता, ठीक है। इस तरह की भावना लेकर यदि हम भगवान के पास जा रहे हैं तो वह सर्वथा निषिद्ध है, ये वाली बात यहाँ पर सिद्ध करना चाह रहे हैं। समझ में आया? चलिए। इंद्रादिक जो सेवा करते प्रभु आपका क्या उपकार, आप अगम्य रूप हो स्वामी, यह तो उनका भक्ति प्रकार। रवि पर कोई शस्त्र करे तो उसमें रवि पर क्या एहसान,
स्वयं धूप से वह बचता है, रवि का भी होता सम्मान। ये भगवान इंद्र आपकी सेवा करने आता है ना, तो वो उसकी भक्ति का एक प्रकार है कि वो इस तरह से भी अपनी भक्ति व्यक्त करता है, आपकी भक्ति करता है, ठीक है। लेकिन भगवान इससे आपका उपकार होता है ऐसा नहीं, ठीक है, समझ में आया। चलिए फिर कल मिलते हैं हम, 18वें श्लोक की तरफ हम बढ़ेंगे। सभी पढ़ते रहना, रिवीजन करते रहना। बहुत अच्छे और बहुत सुंदर और बहुत मार्मिक अर्थों को लेकर के यहाँ पर आदिनाथ भगवान की स्तुति महाकवि धनंजय ने की है, जो हमारे तो सोचने के पार है। ऐसी भक्ति अब अभी तक हमने की कि हमारे अंदर भाव ही नहीं आए, ऐसे परिणाम ही नहीं आए। तो कितने सुंदर रहस्यों से भरी भक्ति हमको यहाँ पर इस श्लोक में देखने को, इस काव्य में देखने को मिल रही है। हम सभी डेली भगवान के समक्ष जा करके अब हमने अर्थ समझा है, तो जब आप भगवान के सामने विशापार स्तोत्र पढ़ोगे तो आपके भाव ही कुछ अलग होंगे। आपको एक एक शब्द का अर्थ आप इतने आसानी से, आपको अलग ही भाव से आपके भगवान के प्रति भक्ति रहेगी। आप इसमें एक सभी चीज और है ना कि जो धनंजय कवि है उन्होंने ना मतलब इंद्र जैसे सौधर्म इंद्र बड़े बड़े इनको भी तुच्छ गिना है भगवान के सामने। मतलब हाँ। ऐसे उनको कोई महिमा नहीं थी कि भाई इंद्र की महिमा गाए रहे या कुछ है। वो कह रहे कि इंद्र कुछ भी नहीं है, ना आपकी स्तुति करने में समर्थ है, ना आपके समक्ष कुछ भी है। तो मतलब उन्हें कितनी महिमा होगी जिनेंद्र की, मतलब इससे ही हाँ समझ आता है। हाँ बिल्कुल, कि हम इंद्र की ज्यादा महिमा, देवादि की ज्यादा महिमा करते हैं कंपैरेटिवली जिनेंद्र भगवान से, है ना। तो यहाँ पर बोल रहे कि देव क्या है, उनके पास क्या है, देवों के पास कुछ भी नहीं है। भगवान आपके पास तो सब कुछ है, ठीक है। जैसे अभी इंद्र कोई भी आपकी करोड़पति, भक्ति करता हाँ है। हाँ, कोई करोड़पति सेठ आ जाए हमारी सभा में तो उसकी उसकी वैल्यू या उसकी वो गिनी जाती कि अरे हाँ ये आए हैं देखो आज हमारे मंदिर में, ये मतलब कोई भी ऐसे। हाँ लेकिन उन्होंने अपने उसमें जो है एकमात्र बस जिनेंद्र भगवान को ही सर्वोपरि रखा है। स्तुति भी उनकी और उनके भावों से ही पता लग रहा है कि वो ही सर्वोत्कृष्ट है। चलिए फिर आप सभी पढ़ना, कल हम वापस पुनः 3 बजे मिलते हैं। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र जय सभी को। जय जय सभी को।